हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये मेरे करवा चौथ का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोग कहानी सुनने के बाद जल चढ़ाने के लिए आए थे सूर्य देव को। तब से मैंने शूट करना शुरू किया था, क्योंकि कहानी सुनते वक्त किसी को कोई था नहीं शूट करने के लिए, इसलिए वो वीडियो क्लिप वो शूट नहीं हो पाई थी। और गाइस, आप लोग बताइएगा आपकी कैसी रही करवा चौथ। ये यहाँ पे मेरी पड़ोस में ही देवरानी है, उन्होंने सबके पैर छुए जल चढ़ाने के बाद। यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही थी। हम लोगों ने कहानी सुन ली थी ऐसे ही 3-3:30 बजे के करीब हम लोगों ने कहानी सुन ली थी। आप लोगों ने किस टाइम कहानी सुनी वो भी हम मुझे बताइएगा। आप लोग सब लोग मिलके सुनते हो या फिर आप सिंगल ही अपने आप ही कहते हो, ये भी बताना। यहाँ पे मैं भी पैर छू रही थी आंटी के। ये मेरी पड़ोस की ही आंटी हैं, और जिनकी आंटी के घर हमने कहानी सुनी थी वो भी आ चुकी थी ऊपर जल देने के लिए। मैं उनके भी पैर छू रही थी, उनसे आशीर्वाद ले रही थी। वैसे भी हमारा इंडियन लोगों के कल्चर में होता ही है, हिंदू लोगों में, कि बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं कोई भी शुभ कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी, कुछ मस्ती मजाक चल रहा था, बातें कर रहे थे। फिर मैं गाइस घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने खाने की तैयारी कर दी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी। चाँद निकलने से पहले गौर माता की भी पूजा करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फिर खाने की तैयारी करी। मैंने खाने में मटर पनीर बनाया था, हलवा बनाया था, पूड़ी बनाई थी, रायता बनाया था बूंदी का। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। ये देखिए मेरे बर्तन कितने ज़्यादा हो गए थे। अब मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे यहाँ पे मैंने मसाला अपना टमाटर ही डाले थे खाली, सब्जी में तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि इस लहसुन प्याज पड़ता नहीं। पूजा की सब्जी बननी थी पूजा वाले दिन, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं मसाले को पीस रही थी। गाइस, मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पे तो मैंने सब बढ़ा के रख दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर दी थी। एप्रिन पहन लिया था, जिससे कि साड़ियों पे छींटे ना आए किसी भी चीज़ के, और साड़ी गंदी ना हो मेरी सामने से। बहुत से लोग बहुत हैवी साड़ी में जब वियर करते हैं तो नहीं कर पाते काम, बट ऐसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। बट क्योंकि काम भी करना था और साड़ी भी चेंज नहीं करनी थी, 10 बार कौन चेंज करे। सब लोगों को हल्का आ ही जाता होगा। और वैसी बात है कि हम लेडीज़ इतना थक जाते हैं, इतना वर्क करते हैं, तो उस वजह से फिर बच्चों को भी संभालना होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड घूम रहे थे, वो भी मेरी बहुत हेल्प कराए। उन्होंने भी करवा चौथ वाले दिन मेरी बहुत हेल्प कराई थी। पूरे दिन वो मेरे साथ ही रहे थे। उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो इसलिए उन्होंने अगले दिन का उनको रेस्ट मिला था। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, फिर मैं यहाँ पे अपना आटा गूँधने लगी थी पूड़ियों का, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड देखिए मसाला आके चला रहे थे। मैंने उनको बोला था यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, आप प्लीज़ एक बार मसाला चला दो। फिर उन्होंने मटर धुली। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है मेरे हस्बैंड की। और किसी फेस्टिवल पे, किसी उस पे तो बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसे नहीं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वो नहीं। यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी, हलवा वगैरह बना दिया था, आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो फिर मैंने बर्तन करे, बर्तन सारे करने के बाद, क्योंकि फिर एक साथ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए फिर यहाँ हाँ हाँ, उधर मैंने पहले सब्ज़ी छौंकने के बाद ही मैंने बर्तन करे थे। हलवा मैंने बाद में बनाया था। फिर यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू किया। ये देखिए यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। और आप लोगों ने क्या क्या, आप लोगों का कैसा रहा दिन मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया सबने। और यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ तल के रख लूँगी। फिर उसके बाद में मैं गौर पूजन के लिए भी जाऊँगी, अपनी गौर पूजा करूँगी। कौन किस किस के यहाँ पे गौर पूजती है मुझे वो भी बताना। फिर इसके बाद में मैं देखिए पूड़ियाँ तलने के बाद में सारी तैयार वैयार होके अच्छे से, जैसा मुझे गेटअप चाहिए था, अच्छे से फुर्सत से तैयार होके, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल गया था
तो फिर मैं तैयार होके यहाँ पे मंदिर में अपनी प्रिपरेशन कर रही थी पूजा की। और यहाँ पे देखिए मैं करवे लेके आई थी, 5 मीठे करवे। हमारे यहाँ पे देते हैं अपनी सास को, अपनी ननद को, सभी को, मोहल्ले पड़ोस में दे दो, मतलब ऐसे करके देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग चाँद निकल आया था, तो ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए मिठाई में काजू कतली, वाइट वाले रसगुल्ले भी लेके आए थे, खुद से सरप्राइजली। यहाँ पे मैं पूजन के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ मैंने जा रख दिया चंद्रमा को। रख देने के बाद में मेरे हस्बैंड मेरा व्रत तोड़वाएंगे। और हमारा करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। और भगवान ऐसे ही हर किसी की ज़िंदगी में ये खुश जीवन भर आते रहें, ये पल ऐसी हंसी खुशी ये त्यौहार मनते रहें सभी के। सबके पतियों की भगवान बहुत लंबी उम्र करे। और ये देखिए मैं यहाँ पे टीका करूँगी अपने हस्बैंड का पहले, फिर उनको चावल लगाऊँगी और फिर वो मुझे, मैं पहले उनका आरता करूँगी और फिर छलनी से उनको देखूँगी। पहले चाँद को देखूँगी फिर उन्हें देखूँगी। ये देखिए गाइस, ये मोमेंट कुछ अलग ही होते हैं, इन्हें एक वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं। एक सुहागन लेडीज़ के लिए उसके हस्बैंड के साथ मोमेंट हर पल खास होता है। ये यहाँ पे मैंने उनके पैर छुए और यहाँ पे उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया जल पिला के। शुद्ध भाषा में बोलूँ तो जल पिला के। फिर उन्होंने मुझे काजू कतली खिलाई, मैंने भी उनको खिलाई। उन्होंने मुझे वाइट वाला रसगुल्ला भी खिलाया, फिर मैंने भी उनको खिलाया। ऐसे करके हमारा करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ। बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ये देखिए हस्बैंड को।